नमस्कार, आज इंडिया में आपका स्वागत है और आज खास के साथ में हूं मनीष तिवारी। जब राजनीति व्यक्तियों के टकराव का ऐसा खेल बन जाए जिसमें वास्तविक आर्थिक और सामाजिक सवालों पर कोई बहस ही ना बचे तो चिंता होना लाजमी है। इन दिनों देश में राजनीति का कुछ ऐसा ही चेहरा नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं और हितों से जुड़े मुद्दे उठाने के बजाय तमाम गैर वाजिब मसलों को तूल दे रहे हैं। उन्हें ना तो जुबान की मर्यादा लांघने में ऐतराज है और ना ही देश, समाज और क्षेत्र के विकास का ख्याल। आलम यह है कि चुनावी मौसम होने के बावजूद खुद को विकास पुरुष बताने वाले सियासत के महारथी आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसे अहम समस्याओं को छोड़कर सोशल साइट्स के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने और पछाड़ने में मशगूल हैं। फेंकू बनाम पप्पू, यानी देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक हस्तियों के बीच छिड़ी जंग। दोनों की सेनाओं ने संभाला मोर्चा। शब्द बाणों की हो रही बौछार और तीर तलवार के बजाय हाईटेक हथियारों से किया जा रहा है प्रहार। यह बिल्कुल नए जमाने का राजनीतिक युद्ध है। यहां विरोधी को चित्त करने के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रणभूमि है सोशल साइट्स। राजनीति के मैदान से अलग ट्विटर पर हो रहा है सियासी संग्राम। वर्चस्व की इस लड़ाई में एक भी मौका गंवाना मतलब है हार को स्वीकारना। दरअसल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर इन दिनों दो शब्द खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहला शब्द है फेंकू तो दूसरा पप्पू। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फेंकू और पप्पू में जबरदस्त ट्वीट युद्ध चल रहा है। इससे भी ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको देश की राजनीति के फेंकू और पप्पू की हकीकत जान पड़ेगी। ट्विटर पर फेंकू कोई और नहीं, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं पप्पू हैं कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी। मोदी के विरोधी मोदी को घेरने और मखौल उड़ाने के लिए उन्हें हैशटैग फेंकू नाम से ट्वीट करते हैं, जबकि राहुल के विरोधी उन्हें हैशटैग पप्पू नाम से कमेंट्स करते हैं। हैशटैग फेंकू। नरेंद्र मोदी महिलाओं की चिंता करते हैं। उन्होंने माया कोडनानी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया, जो नरसंहार के लिए जेल में है। हैशटैग फेंकू। हैशटैग फेंकू के लिए महिला सिर्फ पत्नी, मां, बहन है। हमारी लाइफ को नेता बस इतना ही समझते हैं। हैशटैग फेंकू। अभी गुजरात में महिला उद्यमियों की गूंज है, लेकिन 2001 में ऐसी ही कुछ महिलाएं जिंदा जला दी गई थी। बात करें राहुल गांधी की तो विरोधियों ने उन्हें रत्ती भर भी नहीं बख्शा। सीआईआई में राहुल के भाषण के बाद कमेंट की ऐसी झड़ी लगी कि ट्विटर पर पप्पू भी रातों रात फेमस हो गया। हैशटैग पप्पू। राहुल ने सीआईआई से कहा कि मैं लौट कर आऊंगा। सीआईआई परेशान हो गई। तभी किसी ने याद दिलाया कि ऐसा ही एक वादा राहुल ने यूपी की जनता से भी किया था। हैशटैग पप्पू। मैं तो आज से राहुल गांधी का डाई हार्ड फैन हो गया हूं। राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल से बोर हो गया था। पता नहीं पप्पू सीआईआई किसे दोष दे रहे हैं, अपनी मां को, पिता को या उस पार्टी को जिसने 60 साल देश पर राज किया। सोशल मीडिया से पैदा हुए काल्पनिक किरदार फेंकू और पप्पू आज इतने मशहूर हो गए हैं कि राजनीति के गलियारों से लेकर मुख्य धारा की मीडिया में इनकी चर्चा और समीक्षा हो रही है। और दोनों के विरोधी खेमों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ अब भी पप्पू और फेंकू बम फोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया न्यूज। राहुल बनाम मोदी के लिए यूज किए जा रहे पप्पू और फेंकू का असर साफ तौर पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखा जा रहा है। ट्विटर समेत फेसबुक, व्हाट्सएप बाकायदा दोनों के नाम को लेकर तकरार जारी है। समर्थकों के लिए बयानों और कमेंट्स की झड़ी लगी हुई है।
मोदी का कहना है कि कांग्रेस ने उनके पीछे पूरी फेकू इंडस्ट्री छोड़ रखी है, तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि मोदी ने सोशल साइट्स के लिए प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम तैयार कर रखी है। बहुत सी ऐसी कमियां होगी जो मुझे भी नजर नहीं आती होगी, हो सकता है आपको नजर आती होगी, तो मेरा फेसबुक, ट्विटर आपको समर्पित है। फिक्की के सम्मेलन में मोदी की इस बात से साफ है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और अपने प्रति उनकी राय जानने के लिए मोदी फेसबुक और ट्विटर का भरसक इस्तेमाल करते हैं। मोदी के चाहने वाले और विरोधी भी सोशल साइट्स पर सक्रिय रहते हैं। मोदी की ही तरह राहुल गांधी को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब हिट्स आते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर देश में मोदी बनाम राहुल की चर्चा गर्म है। सियासत के इन दो दिग्गजों को लेकर ट्विटर पर भी खेमाबंदी शुरू हो चुकी है। हमने जब ये शुरू किया था, काफ़ी लोग हमसे जुड़े जो कांग्रेस के हैं, नहीं हैं, जो जानते हैं कि ये काफ़ी जो बात करते हैं कभी कभी मीडिया में, जो उनके पीआर वाले बोलते हैं, जो उनके सपोर्टर्स बोलते हैं, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो ये लोग फेंकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेंकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो अक्रॉस लाइन हुआ, अक्रॉस पार्टी लाइंस हुआ। फेकू इतना इम्पैक्ट किया कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पे। एयरफोर्स के पायलट्स लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस में लोगों को निकाल के ला रहे हैं, और ये महाशय, फेकू महाशय आते हैं और आकर कहते हैं 15,000 लोगों को मैंने छुड़ा लिया। यार इतना झूठ मत बोलो मोदी जी, जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है। तुम सोशल मीडिया पे तुम्हारा कुछ लोग हैं, तुम्हारे चेले चपाटी, जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन देश की जनता को मूर्ख मत बनाओ। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के स्वयंभू उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के युवराज राहुल दोनों ने देश और शासन को लेकर अपना नजरिया रखा और आ गई है ट्वीट्स की बाढ़। फिक्की की महिला विंग को संबोधित कर रहे मोदी के संबोधन पर राहुल गांधी के समर्थकों ने फेकू अकाउंट से ट्वीट दागा। जनता पार्टी, आरएसएस और संघ और विशेषकर नरेंद्र मोदी, संस्कार केंद्र उनका चलता है अहमदाबाद के पास में। वहां पे 50 लोगों की उनकी टीम है, पेड टीम है प्रोफेशनल्स की, जो इस प्रकार के पोस्टिंग्स करते रहते हैं। तो इसलिए ये उनका जो काम करने का तरीका है, उसको हम लोग एज ए चैलेंज मानते हैं और उस पर हम लोग तो ओबामा अंदाज में टहल टहल कर भाषण दे रहे राहुल गांधी के अकाउंट्स पर पप्पू नाम से कमेंट्स गिरा। फिक्की में मोदी ने महिलाओं को माताएं बहनें कहकर संबोधित क्या किया। मोदी का मजाक उड़ाने के लिए बने फेकू अकाउंट्स से कमेंट्स और हिट्स की बौछार आ गई। लेकिन फेकू और पप्पू के चलन की शुरुआत राहुल के सीआईआई के भाषण के बाद मानी जा सकती है, जहां राहुल द्वारा किए गए वादों पर पप्पू के नाम से ट्वीट्स कर राहुल की खिल्ली उड़ाई गई। फेकू बनाम पप्पू के बीच ये ट्वीट युद्ध अभी भी नहीं थमा है। मोदी के भाषण के बाद भी जमकर तानेबाजी हो रही है। अब होड़ इस बात की लगी है कि इस ट्वीट युद्ध में दोनों में से जीतेगा कौन। मोदी ने अपना भाषण खत्म किया, इसके बाद एक बार फिर से मोदी और राहुल गांधी में तुलना को लेकर ट्वीट युद्ध छिड़ गया है। और इस जंग में केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी कूद पड़े। सीआईआई में भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा दी, जिस पर कटाक्ष करते हुए तिवारी ने कहा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अपनी सूची में सबसे बड़ा फेकू पुरस्कार शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि आजकल किस तरह के विकास के दावे, सशक्तिकरण के दावे पेश किए जा रहे हैं। मैं वैसे लोगों के लिए फेकू शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन पंजाबी में इससे मिलती जुलती एक अभिव्यक्ति है, शेखी मास्टर। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपको सबसे बड़ा फेकू नामक एक अन्य पुरस्कार शामिल नहीं करना पड़ेगा। बाद में जब मीडिया कर्मियों ने उनके भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्द फेकू के बारे में पूछा, तो तिवारी ने कहा कि स्वर्णिम शब्द बार बार नहीं दोहराए जाते हैं।
आप सब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप रोज राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। हाल ही की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और मैंने जो कुछ कहा, अपना अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं। विरोधी खेमे ने राहुल का मजाक क्या बनाया? मोदी के भाषण पर नजर लगाए बैठे लोगों ने मोदी के हर भाषण के बाद ट्विटर पर हिट्स देने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसमें समर्थक भी शामिल थे और विरोधी भी। मोदी को फेंकू बताने वाला खेमा तुरंत सक्रिय हुआ और मोदी राज की खामियां गिनाने लगा। फेंकू खेमा सक्रिय हुआ तो राहुल को पप्पू बताने वाले खेमे ने भी जंग में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। साफ है, जंग सिर्फ सियासत के मैदान में नहीं लड़ी जा रही है, दिग्गजों को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब तीरंदाजी हो रही है। आने वाले दिनों में इनमें कई और रंग और किरदार जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया न्यूज। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।